भगवान कैसे प्रकट होते हैं? भगवान यानी परमात्मा, परम ब्रह्म, वो हमारे अंदर छुपा हुआ है। आपने देखा होगा, हम यहाँ जब होली का त्योहार आता है तो लकड़ियों को घिस के हमारे यहाँ आग निकाले जाते। तो आग कैसे निकालते हैं लकड़ियों में से? उनको घिसते हैं और अणी कहलाती। एक नीचे की लकड़ी, एक ऊपर की लकड़ी, और उनको ऐसे बहुत देर तक जैसे दूध को मथा जाता है ऐसे रस्सियों को खींचातानी रहती, तब उसमें से अग्नि प्रकट होती है। ऐसे ही हमारा शरीर है। इस शरीर में ब्रह्मनाद है, ब्रह्म ज्योति है, मंत्र उपासना है। इन सब के द्वारा वो परम ब्रह्म प्रकट होता है। निश्चित रूप से जब हम ये धारणा कर लेते हैं, संकल्प कर लेते हैं कि इस जीवन में ब्रह्म सत्ता प्रकट होनी चाहिए, तो वो हमारे भीतर से प्रकट होती। अच्छा, पहले ऐसे भी लोग थे, धन्ना जाट थे, पत्थर में से नारायण प्रकट हो गए। कहीं से भी हो सकता है परमात्मा प्रकट, क्योंकि वो कण कण में सब जगह है। पानी में से गंगा जी प्रकट हो गई रविदास जी के लिए, तो वे शुद्ध आत्मा थे, पवित्र आत्मा लोग थे। मीराबाई जब नाचती थी, गाती थी, तो कृष्ण प्रकट हो जाते थे, बांसुरी बजाते थे तो वो प्रकट हो जाते थे। तो ये तो दिव्य शक्तियां। और परम ब्रह्म कैसे प्रकट होगा? वो ब्रह्म उपासना से, ब्रह्म आराधना से। जिस तरह से हम लोग लगे हुए हैं, मंत्र है और ध्यान है, सेवा है, सुमरन है, सत्संग है, इन सारी विधियों से। और सबसे बड़ी बात है हमारा संकल्प। हम सुन लें और करें कुछ भी नहीं, साधना करें नहीं। हाँ हाँ, गुरु महाराज ने आज बड़े अच्छे वचन कहे, आनंद आ गया। आनंद तो आ गया, पर इसका असर क्या करोगे? आनंद तो आ गया, लेकिन आनंद आने से परमात्मा प्रकट थोड़ी हो जाएगा। ये तो इस शरीर को मथना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, सांस के द्वारा, सांस सांस पे मंत्र के द्वारा मंथन होगा। इससे योग अग्नि भी प्रकट होगी, विष भी प्रकट होगा, अमृत भी प्रकट होगा। अच्छी बुरी चीजें, ताप, संताप, अमृत, ये सारी चीजें जैसे समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। तो समुद्र ये हमारा शरीर ही है, इसी में से नारायण परम ब्रह्म प्रकट होते हैं, उसे हमें प्रकट करना। तो जो तरीका हमारे ऋषियों का, गुरुजनों का रहा है, वही उसी मार्ग पे हम लोग चल रहे हैं। वैदिक मार्ग जो है, महादेव शिव का जो मार्ग है योग साधना का, वो उस मार्ग से प्रकट होता है। उसी में हम सब लोग लगे हुए।